न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए घर के पास टीकाकरण केंद्रों को बनाने के बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। आईटी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार ट्विटर की ओर से किए गए दावों के पुरजोर तरीके से खारिज करती है। भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक तरीकों को मानने की एक शानदार परंपरा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि ट्विटर के अधिकारी उन्हें मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एपिडेमिक एक्ट के तहत गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी और इसे महामारी घोषित कर दिया। यह महामारी के तौर पर शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर होने से होती है। मशहूर यूट्यूबर गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 32 साल के गौरव के यूट्यूब चैनल पर 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। गौरव ने हीलियम बैलून से अपने कुत्ते को बांधकर उसे उड़ाने की कोशिश की थी। जानवरों के लिए काम कर रही गैर सरकारी संस्था पीफा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त जानकारी दिल्ली पुलिस साउथ के डीसीपी अतुल ठाकुर ने दी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की भारत की न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट को आधारहीन और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। जम्मू के रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिद्धार्थनगर वैक्सीन की कॉकटेल डोज देने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक ही वैक्सीन के दोनों टीके लगाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जैकी का जिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माना कि ऐसी गलती हुई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जैक बेजोस ने कहा है कि वो 5 जुलाई को कंपनी में अपना पद छोड़ देंगे। किताब बेचने वाली ऑनलाइन दुकान के तौर पर अमेजन को शुरू करने वाले बेजोस ने कहा कि उनके बाद कंपनी के एडी जेसी नए सीईओ का पद कार्यभार संभालेंगे। यह तारीख इसलिए चुनी गई है कि 27 साल पहले 1994 में 5 जुलाई को ही अमेजन कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,11,298 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,847 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में फिलहाल एक्टिव केस 24,19,904 हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे इस बात की जांच करें कि यह वायरस कहां से आया और 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट मुझे पेश करें। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान करने वाला चक्रवाती तूफान यास अब झारखंड के दक्षिणी इलाके के ऊपर बना हुआ है। आने वाले कुछ घंटों में यह चक्रवाती तूफान कमजोर हो जाएगा। एंटीगा एंड बारबुडा के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि डोमिनिया में पकड़े गए भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत को सौंप दिया जाए। ब्राउन ने कहा कि मेहुल चोकसी नाव की मदद से अवैध तरीके से डोमिनिया गए हों, लेकिन इस गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 21,277 नए मामले आए, 425 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 2,322 नए मामले आए और 98 मौतें हुई। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 33,361 नए मामले सामने आए और 474 मौतें दर्ज हुई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2,146 नए मामले सामने आए और 6,201 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 13,046 नए मामले सामने आए और 148 लोगों की मौतें हुई। कर्नाटक में 24,214 नए मामले सामने आए और 476 लोगों की मौतें हुई। केरल में बीते 24 घंटे में 24,166 नए मामले आए और 181 लोगों की मौतें दर्ज की गईं। आंध्र प्रदेश में 16,167 नए मामले आए और 104 लोगों की मौतें दर्ज की गईं। इस तरीके से कोरोना संक्रमण की दर अभी भी कई राज्यों में नीचे नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यथोचित निर्देश दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। चक्रवात यास ने भद्रक के वासुदेवपुर में चक्रवात ने जमकर कहर मचाया है। वहां मछली पकड़ने वाली नावों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने सेलेक्ट सिटी वॉक में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा इससे लोग बिना गाड़ी से उतरे वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए सड़कों के किनारे सेंटर बनाए गए हैं।
कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंद्रापुर तालुक के वाटर टैंक में गिर गए एक तेंदुए को वन विभाग ने आज रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और इसके बाद समीक्षा बैठक की। दिल्ली में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में पतंजलि के योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। चक्रवात यास के कारण पटना हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह हवाई अड्डा कल 28 मई प्रातः 9 बजे तक बंद रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज 67 पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक अनुदान दिया है। इनमें से कुछ पत्रकार कोविड से दिवंगत हो गए हैं तो कुछ अक्षम हो गए, कुछ इलाज में बड़ा खर्च करने के बाद ठीक हुए हैं। इन सभी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने आर्थिक मदद दी है। रांची में चक्रवात से कांची नदी पर 3 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए हराडी बूढ़ाडी पुल आज 2 टुकड़ों में बंटकर ध्वस्त हो गया। यह पुल 3 साल पहले बना था, जो भ्रष्टाचार का पुख्ता नमूना है। पीजीआई लखनऊ के निदेशक डॉक्टर ऑल के धीमान ने कहा है कि सीवेज के सैंपल में कोरोना वायरस के जो अंश मिले हैं ये मृत वायरस है, इससे संक्रमण नहीं होता है। इसलिए जनता में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है तो उसे गंभीरता से न लिया जाए। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।